वक्फ बोर्ड बिल को लेकर काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी राज्यसभा सांसद मनन मिश्र ने बड़ा बयान दिया है। मनन मिश्र ने कहा कि वक्फ बोर्ड का बिल मुसलमानों के हित में है और इसका बिहार विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मनन मिश्र ने दावा किया कि पसमानदा मुसलमान इस बिल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और इसे लेकर वे खुश हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और कुछ मुसलमानों के झांसे में लेकर विरोध करवा रहे हैं। मिश्र ने कहा कि बिल पेश होने के बाद इस पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी। गठबंधन के आरजेडी के लोग हैं, वो इसको दूसरे ढंग से इसको पेंट करना चाहते हैं और दूसरे ढंग से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मनसा हमारे माननीय मोदी जी का बाप के शहर गोपालगंज में होंडा इंपीरियल साइन लेकर आया है मार्च माह का बेस्ट ऑफर। यहां आपको मिलेगा होंडा की बाइक या स्कूटर लेने पर 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट के साथ विशेष छूट, वो भी एक्स शोरूम पर, और साथ ही 1000 रुपए का एसेसरीज या फिर हेलमेट पाएं फ्री। पता है इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड नियर पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज। हमारे भारतीय जनता पार्टी का यही है कि एक जो मुस्लिम समुदाय है वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं। उनको एक संदेश दिया जाए माननीय मोदी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि आपका भी उतना ही सम्मान है जितना देश के हिंदुओं का सम्मान है, जितने क्रिश्चियनों का सम्मान है। इसलिए जितना हम होली का ये करते हैं, सम्मान करते हैं, उतना ही ईद का भी सम्मान करते हैं। अब इसको कोई दूसरे ढंग से पेंट करे, दूसरे ढंग से उसको प्रस्तुत करे, लेकिन हमारे देश के जो समझदार मुस्लिम हैं वो जरूर इसको अच्छे ढंग से ले रहे हैं। और मैं पुनः कहता हूं कि जितनी विकास की योजनाएं हैं, जितनी वो योजनाएं हैं और गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उसमें जितना मुस्लिमों को लाभ मिला उतना ही हिंदुओं को मिला ही नहीं। ये देश की जनता को न्याय देने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। बिहार चुनाव में जो विरोधी लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग, उसका नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। वो लोग ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये बिल जो है सो आम मुसलमानों के विरुद्ध लाया जा रहा है। आम मुसलमान को, जो गरीब पसमानदा लोग हैं, उनको तो वक्फ प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं, उनको उससे कोई मतलब है नहीं। बड़े बड़े मुसलमान जो हैं, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को हथियाया है और वही इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब उसको चुनाव से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि मुस्लिमों को इकट्ठा किया जाए, मुस्लिमों को बरगलाया जाए, उनको दिग्भ्रमित करके और अपने पक्ष में लाया जाए। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जिस ढंग से इसको क्लैरिफाई किया है, लोकसभा राज्यसभा में भी उस चीज़ को जिस ढंग से क्लैरिफाई करेंगे, सबकी आंखें खुल जाएंगी, सबका जो भ्रम है वो दूर होगा और सब लोग समझेंगे कि ये जो संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है वक्फ बोर्ड में, वो बहुत अच्छा है, आम जनता के लिए है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चुनाव पर अभी जो सत्ताधारी दल है हमारे मोदी जी को, भाजपा पर इसका कोई गलती है लालू जी का, और उनके उतने दिन के शासन में यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ। अपराध का जो इंडस्ट्री था उसी को बढ़ावा मिला, सबसे ज़्यादा त्रस्त यहीं के लोग रहे। तो अगर उस पर उन्होंने बातें कही और अभी लगातार रोजगार की बात, महंगाई की बात हमारे लालू जी के सुपुत्र जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी, गोपालगंज की जनता इस चीज़ को बखूबी समझती है कि अगर कहीं गलती से पुनः वो शासन आ गया तो पूरे बिहार की क्या दुर्गति होगी। इससे गोपालगंज के और चंपारण के लोगों से ज़्यादा वाकिफ़ और कोई नहीं है। तो गोपालगंज ही बहुत बढ़िया सा एक संदेश पूरे बिहार को देगा। माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का जो भी संदेश है, उसको गोपालगंज ही पूरे बिहार में पहुंचाने का प्रयास करें। मतलब कि वही फैसला करेंगे, वही उसके जज हैं और वो जो कह देंगे वो फाइनल है। उनका जो डिसीजन है वो कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता, किसी सिविल कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में। वो जो कह देंगे उनके बोर्ड के लोग, ट्राइब्यूनल के लोग, वो फाइनल हो गया। उसमें अमेंडमेंट सरकार ले आ रही है। इससे ऐसा होता है, देखिए ये लोग हिंदू मुस्लिम करके देख रहे हैं, मैक्सिमम हिंदुओं की प्रॉपर्टी, बहुत से रिलीजियस प्रॉपर्टीज, अदर लोगों के भी प्रॉपर्टी वक्त ने कब्जा करके रख लिया है और बेसहारे हो जाते हैं लोग। कोई फोरम उनके लिए, कोई जुडिशरी उनको अवेलेबल नहीं था। अब इस अमेंडमेंट के तहत
नेचुरल जस्टिस के प्रावधानों को शामिल करते हुए किसी के प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी अगर कोई डिक्लेयर करेगा, कोई भी बोर्ड, वक्फ बोर्ड या ट्राइब्यूनल, तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। तो एक फोरम मिला लोगों को, न्याय का एक ये वक्फ बोर्ड को भी जस्टिफाई करना होगा जुडिशरी के सामने कि कैसे ये प्रॉपर्टी आपकी है, कैसे आपने इसको ऑक्युपाई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।